हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। और हाँ, कुछ टाइम के बाद में मार्शल मास्टर भी आएगा तो उसके लिए भी वेट करना। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ग्रेट सेज को देखते हैं, जिन्होंने अपने वेपन का यूज करते हुए उस कॉफिन के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक कर दिया था। ये सब कुछ देखकर उस कॉफिन के अंदर जो भी एंसेस्टर था, जो भी डीमन था, वो कहने लगता है, ओल्ड मैन क्या तुम पागल हो गए हो? क्या सच में तुम हमारे बीच में वार स्टार्ट करना चाहते हो? बट हम देखते हो वहां पे ग्रेट सेज को फर्क नहीं पड़ता। वो कहने लगते हैं, तुम्हारे पूरे क्लैन को मैं मिटा दूंगा। इतना कहते हुए मंकी सीनियर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो कॉफिन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ उस डीमन के क्लैन के लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे, जहाँ पे वो लोग कहने लगते हैं, किसी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, भागो। और वो ऐसा कहते हुए भाग रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम मंकी सीनियर को देखते हैं, जिसके पास में पोर्टल ओपन करते हुए वो डीमन आ जाता है। मतलब कि एक डीमन एंसिस्टर आ गया था, जो कहने लगता है, आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में वार को स्टार्ट करना चाहते हो हमारे बीच में? याद रखना, अगर फिर से डीमंस और तुम सेलेस्टियल्स के बीच में फाइट हो गया तो पहले की तरह बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है। इवन की तुम लोग भी बहुत ही ज्यादा रिग्रेट करोगे। बट हम देखते हैं वहां पे मंकी सीनियर को फर्क नहीं पड़ता। वो कहने लगता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं तुम्हारे पूरे क्लैन को, इवन की तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग मेरे ग्रैंडसन के ऊपर हाथ लगाओ और मेरे लोगों को बुली करने की कोशिश करो। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम लोग आसमान में भी क्यों ना छुप जाओ, मैं ढूंढ के तुम लोगों को पकड़ पकड़ के पीटूंगा। उसकी ऐसी बातें सुन के वो डीमन कहने लगता है, तुम खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोचते हो ना? तो फिर ठीक है, याद रखना ये फाइट तुम्हें बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। ये सब कुछ कहते हुए वो अपने डिवाइन कोरिडोन का यूज करते हुए डायरेक्टली ग्रेट सेज के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ मंकी सीनियर को तो फर्क नहीं पड़ रहा था। और हम देखते हैं वो अपने बालों का यूज करते हुए उसके कोरिडोन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब कि उसके कोरिडोन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इवन कि उनके बाल बहुत ही ज्यादा क्लोन्स में कन्वर्ट हो गए थे, जो डायरेक्टली जाके उस डीमन के ऊपर अटैक करने लगे थे। और हम देखते हैं ग्रेट सेज का एक क्लोन उस बंदे के, मतलब कि उस डीमन के एक जगह पे अटैक करके कुछ निकाल लेता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ ग्रेट सेज के दूसरे क्लोन को देखते हैं, जो कि लिन फैंग साउटियान, और वहां पे सीनियर मंकी के साथ में होते हैं। और वहां पे साउटियान ने उस जगह पे जो भी डीमन एंसिस्टर था उसके निकाल लिए थे। मतलब कि समझ जाओ सब लोग, तो मुझे यहाँ पे क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं। और हम देखते वहां पे साउटियान उसे प्रेस करते हुए डीमन लॉर्ड को बहुत ही ज्यादा पेन देने लगा था। वो कहने लगता है, ग्रेट सेज आखिरकार अब हम इस बंदे के साथ में क्या करें? उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ ग्रेट सेज कहने लगते हैं, उसकी चिंता मत करो, वैसे भी ये बस एक क्लोन है। इसके रियल बॉडी के साथ में मैं अभी भी फाइट कर रहा हूँ, तो ये क्लोन है, इसका ज्यादा चिंता मत करो। हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे साउटियान उसे पकड़ते हुए फिर से प्रेस करने लगा था, जिसकी वजह से उस डीमन एंसेस्टर की रियल बॉडी को, मतलब कि उस डीमन को भी बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, जो कि सीनियर सेज के साथ में फाइट कर रहा था। हम देखते ग्रेट सेज उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक करने लगते हैं लगातार, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। वो कहने लगता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ओल्ड मैन, तुमने मुझे बहुत ज्यादा पेन दे दिया है, बहुत ज्यादा सता रहे हो तुम मुझे। ये सब कुछ कहते हुए वो अपने कोडोन का यूज करते हुए बचने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं सीनियर मंकी के सारे क्लोन्स अपने वेपन को लेते हुए उसके कोडोन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और हम देखते हैं लगातार उसे घेरते हुए उसके सर में, बॉडी में बहुत ही ज्यादा मारने लगे थे, जिसकी वजह से उस डीमन को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था। वो तो इस पेन को सह भी नहीं पा रहा था। और वो कहने लगता है, आखिरकार ये ओल्ड मैन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया? हम देखते वहां पे ग्रेट सेज उसे मारते हुए उसे पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं, जिसके बाद में उस जगह पे एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से आवाज आने लगता है। वो कहने लगता है, ओल्ड मैन तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे क्लैन के लोगों को पूरी तरीके से खत्म कर रहे हो, उनके ऊपर अटैक कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे मंकी रिलम को
पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। क्या तुम हमारे दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट करना चाहते हो? उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं मंकी सीनियर कहने लगते हैं, आखिरकार छुप के क्यों बातें कर रहे हो? अगर हिम्मत है तो बाहर आके दिखाओ। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वो डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है, ओल्ड मैन ऐसा लग रहा है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये सब कुछ कहते हुए वो उस पोर्टल से बाहर आ जाता है। और गाइस ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ये डीमन और कुछ टाइम पहले का डीमन एक जैसे दिखते हैं, बट ये दोनों एक ही नहीं है। मतलब कि ये कोई और है जो कि उस डीमन के क्लैन का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा और ग्रेट एम्परर भी मान सकते हो। हम देखते हैं ये डीमन बाहर आते हुए कहने लगता है, क्या तुम तुम्हारे रिलम और हमारे रिलम के रेस के बीच में फाइट करवाना चाहते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे लोगों को इतना ज्यादा बुली कर रहे हो। तुम्हें क्या लग रहा है ओल्ड मैन, मैं ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूंगा? उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहां पे सीनियर सेज कहने लगते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम्हारी कोई भी बातें मैं सुन ही नहीं रहा। उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं वो डीमन कहने लगता है, बेवकूफ ओल्ड मैन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मुझसे पंगे लो। बट हम देखते वहां पे ग्रेट सेज कहने लगते हैं, वैसे भी तुम्हारे डार्क रिलम और हमारे रिलम में तो पहले से ही दुश्मनी है। इवन कि तुम्हारे क्लैन के लोग तो अब मोटल वर्ल्ड में जाकर दूसरों को परेशान करने लगते हैं अपने अपने रिलम से निकलकर। तो फिर आखिरकार मैं ऐसे ही तुम लोगों को कैसे जाने दूं भला? उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वो डीमन कहने लगता है, बेवकूफ ओल्ड मैन, हम सब लोग स्वान युआन यूनिवर्स में पूरी तरीके से फंस गए हैं और हेवनली दाओ के द्वारा पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है ये सब कुछ, जिसकी वजह से हर रिलम की एनर्जी पूरी तरीके से खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। जितने भी स्पिरिचुअल एनर्जी था, जितना भी मोटल एनर्जी था, दूसरे एनर्जी थे इमोटल्स, वो सारे एनर्जी सारे रिलम से धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। मतलब कि पहले से बहुत ही ज्यादा घटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा टाइम आएगा जब कोई भी रिलम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इन सब से बचने का बस एक ही रास्ता है, ब्रेक थ्रू करके इस रिस्ट्रिक्शन को पूरी तरीके से हटाना। तो उसके लिए कल्टीवेशन को हाई करना जरूरी है। तो इसीलिए हमें दूसरे रिलम में जाके वहाँ के मोटल एनर्जी का यूज करना ही पड़ता है। आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों नहीं समझ रहे बेवकूफ ओल्ड मैन? उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रेट सेज कहने लगते हैं, ऐसा है तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो डीमन कहने लगता है, वैसे भी लेट एम्परर और सोड एम्परर वो दोनों इस यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे हैं, मतलब कि हमारे स्वान युआन यूनिवर्स के। और वैसे भी अभी के टाइम में वो दोनों गायब है, पता नहीं वो दोनों कहाँ पे गए। एक दूसरे के साथ में फाइट करते करते पूरी तरीके से गायब हो गए दोनों। तो फिर आखिरकार ऐसे अपॉर्चुनिटी को हम कैसे जाने दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी लाखों में बस एक ही बार आता है। और अगर लक ने साथ दिया तब, जब अब यहाँ पे सोड एम्परर कोई भी नहीं है, तो यही हमारा मौका है दूसरे रिलम में जाके दूसरे रिलम की इमोर्टल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, ताकि हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन के ब्रेक थ्रू कर पाए। और तुम यहाँ पे बस ये सब कुछ बखेड़ा खड़ा कर रहे हो ताकि हम दूसरे रिलम की एनर्जी को ना ले पाए। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो दूसरे इमोर्टल रिलम्स के भी सरवाइव करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे वो डीमन सीनियर सेज के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं मंकी सीनियर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगता है, तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो और मुझे फर्क नहीं पड़ता किस इमोर्टल रिलम की एनर्जी खत्म हो रहा है और कहाँ का बढ़ रहा है, मुझे कोई भी लेना देना नहीं इससे। वैसे भी लिन फैंग की वजह से मेरा ग्रैंडसन फिर से पूरी तरीके से ठीक हुआ है और उसी ने मेरे ग्रैंडसन को बहुत ही ज्यादा काइंडनेस दिखा के हेल्प की है। तो फिर आखिरकार मैं स्पीड रिलम को ऐसे डिस्ट्रॉय होने कैसे दे दूं? लिन फैंग की वजह से मेरा ग्रैंडसन आज मुझसे मिल पाया, तो मैं लिन फैंग को कुछ भी होने नहीं दूंगा। अगर लिन फैंग और उसके रिलम के ऊपर कोई भी मुसीबत आएगी तो सबसे पहले मुझसे होकर जाना पड़ेगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहां पे सीनियर सेज अपने साइज को बढ़ा कर लेते हैं, मतलब कि वो अपने एनर्जी को बढ़ाने लगे थे। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं उस डीमन को भी गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगता है, ओल्ड मैन तुम्हें क्या लगता है मैं भी चुपचाप बैठा रहूंगा? मैं भी तुमसे नहीं डरता, वैसे भी मैं भी तो देखूं आखिरकार कब तक तुम उन लोगों को बचा पाओगे। ये सब कुछ कहते हुए वो अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने लगा था ताकि वो सीनियर सेज को खत्म कर पाए। ये सब कुछ सोचते हुए वो अपने एनर्जी को बढ़ाने लगता है।
जिसको देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं मंकी सीनियर, मतलब कि वो सीनियर सेज कहने लगते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे रोक पाओगे इन सब से? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो अपने एनर्जी को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगे थे, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा क्लोन आ जाते हैं। वो कहने लगते हैं मैं भी देखता हूँ तुम कितने कितने क्लोन को रोक पाते हो। अब वो ये सब कुछ बोल ही रहे थे, उसी वक्त हम देखते हैं वहां पे एक पोर्टल ओपन होता है और दूसरा डीमन आ जाता है, जो कि कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे डीमन क्लैन के कामों में टांग क्यों अड़ा रहे हो? तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो, याद रखना अगर यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारा रिलम भी खतरे में आ जाएगा। बट हम देखते तभी वहाँ पे जनरल तियानी, लॉर्ड तियानी आ जाते हैं, जो कि हेवन के फर्स्ट लॉर्ड होते हैं, मतलब कि वही बंदा जिससे लिन फैंग प्रीवियसली मिल चुका है। हम देखते वो आते हुए कहने लगता है सेज क्या यहाँ पे हम दोनों भी टीम अप कर लें? ये सब कुछ कहते हुए वो आ रहा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ वो डीमन कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था ये भी एम्पर रिलम में इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू कर लेगा। वहीं पे वो दोनों कहने लगते हैं, मतलब कि जनरल तियानी और वहाँ पे सीनियर सेज कहने लगे थे तुम दोनों को तो हम हैंडल कर लेंगे। अब वो लोग ऐसी बातें कर ही रहे थे तभी हम देखते वहाँ पे एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के अंदर से एक डीमन आता है और वो कहने लगता है ये दोनों जूनियर कुछ ज्यादा ही नहीं उछल रहे, तुम दोनों जूनियर्स की इतनी ज्यादा हिम्मत, तुम लोग हमारे डीमन क्लैन के लोगों के साथ में पंगे लो। इतना कहते हुए हम देखते उस जगह पे एक डीमन आ गया था, मतलब कि डीमन एम्परर, जो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तो मैं बता दूं यहाँ पे जितने भी डीमन आए हैं ये सब लोग डीमन एम्परर्स हैं, और वहीं पे जो अभी लास्ट में ये डीमन निकल के आया है ये सबसे ज्यादा पावरफुल है इन दोनों में से। और वहाँ पे उस डीमन को देखकर दूसरी तरफ सीनियर सेज और वहां पे जनरल तियानी शॉक हो गए थे, मतलब कि एम्पर तियानी। वो दोनों कहने लगते हैं ये तो सेंजुन रिलम के हाफ स्टेज में है। तो गाइस गॉड किंग रिलम के बाद में वेनेरेबल गॉड रिलम आता है, जिसको सेंजुन भी कहा जाता है। अब वहां पे सेंजुन रिलम के बंदे को देखकर वो दोनों थोड़े से घबरा गए थे। हम देखते वो डीमन डायरेक्टली अपने पाम अटैक से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको सीनियर सेज और एम्पर तियानी रोकने की कोशिश करते हैं, बट उन्हें मुश्किल हो रहा था। तभी हम देखते वहां पे किसी दूसरे बंदे की आवाज आने लगता है और वो अपने स्पेशल सोर्ड का यूज करते हुए उस पाम अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगता है तुम्हें शर्म नहीं है? तुम अपने से ज्यादा वीक को, कमजोर को ऐसे बुली कर रहे हो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे टोंग टियांग सोर्ड एम्परर आ गए थे। अब वहाँ पे सोर्ड मास्टर को देखकर दूसरी तरफ वो डीमन कहने लगता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सोर्ड मास्टर आगे आते हुए कहने लगे थे तुम खुद से ज्यादा कमजोर लोगों को ऐसे बुली नहीं कर सकते। वहीं पे दूसरी तरफ सीनियर सेज को देखते हैं, वो कहने लगते हैं सोर्ड मास्टर आप साइड में हो जाइए, इन्हें मैं हैंडल कर लूंगा, वैसे भी मुझे किसी के पीछे छुप के नहीं रहना है। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ टोंग टियांग मास्टर कहने लगते हैं तो गाइस इसका नाम ही टोंग टियान है। वहीं पे हम देखते सोर्ड मास्टर कहने लगते हैं मेरे पास में ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे कहीं पे जाना है, तो जल्दी से मैं इन सबको पकड़ता हूँ। इतना कहते हुए वो अपने किसी आर्टिफैक्ट को बाहर निकालने लगते हैं, जिसको देखकर वो डीमन थोड़े से घबरा गए थे और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। बट हम देखते हैं सोर्ड मास्टर कहने लगते हैं अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। इतना कहते हुए वो वहां पे उनके ऊपर अटैक कर देते हैं सोर्ड से, जिसको देखकर उनमें से एक डीमन एम्परर जो थोड़ा सा कमजोर था वो कहने लगता है मुझे फाइट नहीं करना। और हम देखते हैं वो दोनों अपने कोरडोन के अंदर जाकर डिफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। बट हम देखते हैं वो अटैक उसके डिफेंसिव को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगा था। यह सब कुछ देखकर वो दोनों दूसरे डीमन को हेल्प के लिए बोलते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो डीमन भी अपने पाव का यूज करते हुए उन दोनों को बचा लेता है। वो कहने लगता है तुम लोग बस एक अटैक को नहीं रोक सकते। हम देखते हैं वो डीमन कहने लगता है सोर्ड मास्टर तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम ऐसे खुला कैसे अटैक कर सकते हो? अगर तुम ऐसे ही अटैक करोगे तो तुम्हें डर नहीं है कि ये पूरा रिलम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि ये रिलम्स बहुत ही ज्यादा कमजोर है, ऐसे तुम्हें खुले अटैक नहीं करना चाहिए। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे सोर्ड मास्टर को फर्क नहीं पड़ता और वो डायरेक्टली उस डीमन एम्परर के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसको देखकर हम उस डीमन एम्परर को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में आते हुए डायरेक्टली उस अटैक को रोकने लगा था। और हम देखते हैं वो दोनों ऐसे ही फाइट कर रहे थे, जहाँ पे वो डीमन तो कहने लगता है टोंग टियांग अगर तुम ऐसे ही फाइट करते रहोगे तो ये रिलम पूरी तरीके से
से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट हम देखते स्वॉर्ड मास्टर नहीं रुकते, वो दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ में फाइट करने लगते हैं। तभी वहाँ पे हेवनली गॉड आ जाते हैं स्पिरिट रिलम के, और वो कहने लगते हैं आप दोनों रुक जाइए, अगर आप दोनों ऐसे ही फाइट करते रहोगे तो ट्रू स्पिरिट रिलम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट हम देखते हैं लिटरली उसको तो पूरी तरीके से इग्नोर ही कर देते हैं दोनों, फिर भी एक दूसरे के साथ में फाइट कर रहे थे। बेचारा हम देखते दूसरी तरफ वो हेवनली गॉड प्लीज रुक जाओ, फाइट मत करो, मेरा रिलम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बस यही चिल्लाता जा रहा था। बट ये दोनों नहीं रुकने वाले थे, ये दोनों पूरे पावर का यूज करते हुए फाइट करने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगता है, जिसको यहाँ पे सीनियर सेज और वहाँ पे एम्पर तियानी मुश्किल से रोक पा रहे थे। सीनियर सेज कहने लगते हैं अगर ये दोनों ऐसे ही फाइट करते रहेंगे तो पूरा रिलम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेंगजुन रिलम के हाफ स्टेज में, अगर ये लोग ऐसे ही फाइट करेंगे तो मुझे डर है कि ट्रू स्पिरिट रिलम नहीं बचेगा। वहीं पे दूसरी तरफ वो डीमन और वहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर अभी भी अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में से फाइट कर रहे थे, मतलब कि फाइट करने लगते हैं, और उसकी प्रेशर की वजह से दूसरे गॉड किंग रिलम में जो डीमन थे वो तो पीछे हो रहे थे। वो लोग कहने लगते हैं हमें थोड़ा सा पीछे ही रहना चाहिए, ये लोग हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, हम यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकते। वहीं पे दूसरी तरफ हेवनली गॉड को देखते हैं, जिसको भी वहाँ पे चोटें लग रही थी, बट वो कहने लगता है मैं कुछ नहीं कहने वाला, ये लोग मेरी बातें नहीं सुन रहे, अब मैं क्या करूँ, मेरे रिलम को कैसे प्रोटेक्ट करूँ। ये लोग तो ऐसी जंगली कुत्ते की तरह फाइट करते जा रहे हैं, सब कुछ वो मन में सोच रहा था, बट बेचारा क्या ही कर सकता है। लिटरली इसकी कुछ भी नहीं चलने वाला, ये बस एक हेवनली गॉड है जो कि स्पिरिट रिलम को प्रोटेक्ट करता है, और दूसरी तरफ ये दोनों लोग इतने ज्यादा पावरफुल है कि बस एक दो अटैक में पूरे स्पिरिट रिलम को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखते हैं। हम देखते वो दोनों ऐसे ही फाइट कर रहे थे, तभी वहां पे हेवनली दाव आ जाता है, मतलब कि आसमान को चीरते हुए एक बड़ा सा आंख आ गया था, और वो कहने लगता है आखिरकार फॉरेनर्स की इतनी ज्यादा हिम्मत, वो मेरे रिलम में आके मेरे रिलम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे, तुम सबको खत्म होना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहां पे उन सबके ऊपर स्पेशल सोर्स से अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे, और हम देखते हैं हेवनली दाव से उन लोगों के ऊपर अटैक होने लगता है। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मार्शल मास्टर कुछ टाइम के बाद में आएगा तो उसके लिए वेट कर देना। बाय बाय, सी यू अगेन गाइस, टेक केयर।